Good morning students. Today our topic is types of unemployment. तो सबसे पहले हमने unemployment का मीनिंग जो ऑलरेडी डिस्कस किया था. Unemployment है क्या? Unemployment is a situation in which people are willing to work at the prevailing wage rate but they are not getting work. Willing to work तो वो है कौन से रेट पर? जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है उसी रेट के ऊपर, पर उनको फिर भी जॉब नहीं मिल रही, वर्क नहीं मिल रहा, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो टाइप्स में हमने पहले ले लिया रूरल एरिया में जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, फिर अर्बन एरिया के अंदर हमने ली, और थर्ड कैटेगरी ली हमने जनरल, जो रूरल एरिया में भी है और अर्बन एरिया में भी है, सब तरफ अवेलेबल होती है ये अनएम्प्लॉयमेंट. तो फर्स्ट कैटेगरी सबसे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देंगे. तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन इन विच पीपल लिविंग इन रूरल एरिया दे आर विलिंग टू डू द जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द रूरल एरिया बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क. आप देखो मैंने जो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग था उसी में से ही मीनिंग बनाया है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का. तो अलग से आपको कुछ डिफरेंस लर्न नहीं करना, सिर्फ उसी मीनिंग के साथ क्या ऐड कर देना है? इन रूरल एरिया. तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन इन विच पीपल लिविंग इन रूरल एरिया दे आर विलिंग टू डू द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द रूरल एरिया बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क. जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं और रूरल एरिया में जो वेज रेट है उसी पर वो काम करने के लिए रेडी हैं, बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही. तो ऐसे लोगों को क्या, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. और उन पर्सन्स को, उन पीपल को क्या बोलते हैं? रूरल अनएम्प्लॉयड. तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डिसगाइज्ड एंड सीजनल. तो फर्स्ट सबसे पहले हम लेते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड मींस क्या है कि एक पर्टिकुलर वर्क के ऊपर जितने लोग रिक्वायर्ड हैं, अगर उससे ज्यादा लोग एंगेज हैं, जैसे सपोज अगर एक फार्म के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो 4 पीपल की है, बट वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 5. तो जो 1 पर्सन एक्स्ट्रा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड. और इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर? ठीक है. तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग कैसे दोगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन इन विच पीपल एक्चुअली वर्किंग are more than the required number of persons in that particular work. जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं पीपल, वो पर्सन्स जो हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन से बहुत ज्यादा है. नाउ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर क्या होता है? हमारे पास सीजनल वर्क है. एक सीजन में हम काम करते हैं, फिर बीच में कुछ टाइम फ्री रहते हैं, फिर क्रॉप्स आपकी रेडी हो जाती है, फिर आपको काम मिल जाता है. ठीक है. तो वर्कर्स भी ऐसे ही हैं. उन्हें स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? काम मिलेगा जब उनको स्टार्टिंग में जो है फील्ड्स को रेडी करना है, सीड्स ग्रो करने हैं, तब बीच में कुछ टाइम कोई काम नहीं है, वो क्या है? फिर अनएम्प्लॉयड. फिर जब क्रॉप्स रेडी हो जाएंगी, आपको उनको कट करना है, फिर वर्कर्स को काम मिल जाएगा. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन्स आर गेटिंग द वर्क फॉर one time and rest time they are free. They are getting work for one season, in the another season they are free. This is known as seasonal unemployment. Now urban unemployment ka meaning, urban unemployment is that situation in which people living in urban area willing to do the work at the prevailing wage rate in urban area but they are not getting work. अर्बन एरिया में रहते हैं वो, अर्बन एरिया में जो प्रिवेलिंग वेज रेट है, जो भी उस समय मार्केट का रेट है, उस पे वो काम करने के लिए भी रेडी है, बट उनको काम नहीं मिल रहा. तो उसको क्या बोला जाएगा? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडस्ट्रियल और एजुकेटिव. फर्स्ट इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है? अब हमारे अर्बन एरिया के अंदर तो इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत सारी. ठीक है. अब ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? ये इंडस्ट्रीज जो है डेली कैजुअल बेसिस पर वर्कर्स को हायर करती हैं. जो हम इससे लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे, कैजुअल वर्कर्स, डेली बेसिस पे वर्कर्स को वो हायर करते हैं. तो उसमें होता क्या है कि डेली जो है वर्कर्स फैक्ट्री गेट पे जाते हैं, जितने इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है उतने वर्कर्स को वो कॉल कर लेते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं?
अनएम्प्लॉयड उस दिन के लिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है, द पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। जो इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए रेडी तो हैं, पीपल हु आर विलिंग टू डू द वर्क इन इंडस्ट्रीज बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, those are known as industrial unemployed and this situation is known as industrial unemployment. Now अब ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? डेली इतने सारे वर्कर्स फैक्ट्री गेट पे आ रहे हैं, सबको नहीं मिल रहा काम, कुछ को मिल रहा है, उसका रीजन क्या है? एक्सेस पॉपुलेशन, क्योंकि फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही रहेगी बट पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो फैक्ट्री गेट पे तो नंबर ऑफ वर्कर्स बिलिंग में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बट फैक्ट्री कितने लोगों को कॉल करेगी, वो जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ना। तो फर्स्ट रीजन हमने दे दिया इसमें पॉपुलेशन राइज। सेकंड, इसके बाद सेकंड रीजन एक और हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, वो आ रहा है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के टाइम में इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं। न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो मशीन बेस्ड है पूरा का पूरा, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई है क्योंकि मशीन्स की हेल्प से काम होता है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है वहां पर, रिड्यूस। तो एक ये सेकेंड रीजन ये भी है हमारे पास, न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट लेबर इंटेंसिव, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड इसका एक और रीजन दिया हमने, माइग्रेशन। पीपल लिविंग इन रूरल एरिया दे आर माइग्रेटिंग from rural area to urban area, that's why in urban area workers population increases। अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होके कहाँ आ रहे हैं, अर्बन एरिया के अंदर, दैट्स व्हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया इंक्रीजेस। तो ये आपके पास 3 रीजंस आ जाएंगे। फर्स्ट हमने लिया पॉपुलेशन राइज, सेकेंड टेक्नोलॉजी, थर्ड माइग्रेशन। नेक्स्ट आएंगे इसके बाद हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पर। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट सिचुएशन इन विच द पर्सन्स आर एजुकेटेड, स्किल्ड, दे आर विलिंग टू डू द वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। पर्सन्स एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, विलिंग भी है काम करने के लिए प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। रीजंस, यहाँ भी हमें रीजंस देने हैं आप कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं। तो फर्स्ट इसमें आप दोगे एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही कैसा है, वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है, वो जॉब ओरिएंटेड तो है ही नहीं। एक डिग्री मिल जाती है, मतलब नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स तो इंक्रीज होते जा रहे हैं एवरी ईयर, बट उनके पास कोई एफिशिएंसी नहीं आती, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम आएगा फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या आएगा हमारे पास कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर। नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट हैज इंक्रीज्ड एट अ वेरी हाई रेट, बट उसी रेट पर जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, वो तो इंक्रीज नहीं हो रही ना। तो इसमें पॉइंट है क्या हमारे पास कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजेस हाई रेट बट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इंक्रीजिंग एट द सेम हाई रेट। वो बहुत कम रेट से इंक्रीज हो रही हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट इंस्टीट्यूशंस हाई रेट से इंक्रीज हो रही हैं। तो जब इंस्टीट्यूशंस हाई रेट से इंक्रीज होंगी तो बहुत सारे लोग उसमें अपना वो क्या करेंगे, एडमिशन लेते जाएंगे, उनको डिग्रीज मिलती चली जाएंगी, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी है नहीं। तो डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ थर्ड कैटेगरी पे आते हैं इसके बाद हम, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपके रूरल और अर्बन एरिया दोनों में है ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि द पर्सन्स, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है, द पर्सन्स हु आर विलिंग टू डू द वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। तो वो क्या है हमारे पास, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उसमें हमने किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात नहीं की, एक हम जनरल बात कर रहे हैं जस्ट, तो वो हम ले लेते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट।
सेकेंड इसके बाद आएगी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हम जो कैटेगरी ले रहे हैं वो हम कैटेगरी ले रहे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी और डिमांड, टेक्नोलॉजी और डिमांड। स्ट्रक्चर चेंज की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज, और स्ट्रक्चरल चेंज मतलब टेक्नोलॉजी चेंज या फिर डिमांड चेंज। तो डिमांड और टेक्नोलॉजी की चेंज होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है इकोनॉमी में उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो क्या होगा, जो पर्सन ऑलरेडी वर्क कर रहे थे वो सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बट फिर क्या होगा, उसके बाद वो न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न कर लेंगे और फिर उनको जॉब मिल जाएगी। मीन्स ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक शॉर्ट टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चरल, ये कैसी है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड कि मीनवाइल जो पर्सन है वो न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न कर लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं उसकी, और उसके बाद उनको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही चेंज इन डिमांड वाली बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। जब भी डिमांड चेंज होगी तो क्या होगा, देखो डिमांड चेंज हो गई तो जो इंडस्ट्रीज जो है पहले दूसरी तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी वो सारी क्या हो जाएंगी, शट डाउन। वो सारे शट डाउन, सारे एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई इकोनॉमी के अंदर। पर होगा क्या, जब वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी उसके बाद जो डिमांड में चेंज हुआ, न्यू डिमांड के अकॉर्डिंग न्यू इंडस्ट्री भी तो स्टार्ट होंगी। तो न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी तो उन सब लोगों को वहां पर क्या मिल जाएगी, जॉब। तो मीन्स जो हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ये कैसी है, जस्ट फॉर शॉर्ट इंटरवल। थर्ड, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, देखो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा हमने इसको क्या लिखा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब जॉब है उनके पास बट जैसे उन्हें चाहिए वैसी नहीं है। अब जैसे उन्हें चाहिए वैसी नहीं है से क्या मतलब होता है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिर से, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल का मतलब तो क्या है कि आपके पास पार्ट टाइम जॉब है, आपको फुल टाइम जॉब चाहिए पर आपके पास जॉब कैसी है, पार्ट टाइम। क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि 8 आवर्स इन अ डे तो वर्किंग आवर्स है हमारे पास, तो आपके पास जो जॉब हो वो एटलीस्ट 8 आवर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बट अगर आपको 8 आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं मिली हुई जॉब, आपको 4 आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स के लिए मिली है, तो वो क्या है, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है कि जॉब 8 आवर्स की चाहिए बट 8 आवर्स की हमारे पास नहीं है। इनविजिबल क्या है, इनविजिबल जिसमें आपके पास जॉब तो 8 आवर्स की ही है लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे क्या हुआ, अब एक पर्सन है जिसके पास क्या है, बीए एमए की डिग्री है बट उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसने क्या किया, उसने एक पियोन की जॉब ले ली। अब जॉब तो उसके पास है, पूरे 8 आवर्स की जॉब है, सैलरी भी उसको मिल रही है, बट क्या वो उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, नहीं है, तो वो इनविजिबल है। देखने से पता नहीं चल रहा आपको, आपको देखने से लग रहा है कि वो जॉब कर रहा है पर्सन, बट इनविजिबल क्यों है, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है वो जॉब। तो जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में हमने लिया जिसमें पीपल आर वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर फुल टाइम, दे आर नॉट वर्किंग फॉर 8 आवर्स। और इनविजिबल में हमने क्या लिया, द पीपल हु आर वर्किंग बट नॉट अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आया हमारे पास अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस व्हेन पीपल वांट टू चेंज द जॉब। अब ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये कब आती है, जब लोग अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। जब भी वो जॉब को चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, वो अपनी स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वाली जॉब को छोड़ देंगे और सेकेंड जॉब को सर्च आउट करने में थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा, तो मीनवाइल वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी शॉर्ट पीरियड के लिए है, व्हेन पीपल वांट टू चेंज द जॉब देन फॉर सम टाइम दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, that is known as frictional unemployment. Now the next is cyclical unemployment.
साइक्लिकल यानी कि बिजनेस साइकिल के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। बिजनेस साइकिल आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। बिजनेस साइकिल जो है इसके हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है, और जो अनअवॉइडेबल है इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते बिजनेस साइकिल की स्टेजेस को। इस तरह से होता है हमारा बिजनेस का साइकिल। इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले जब भी आपका कोई बिजनेस है, जब आपने स्टार्ट किया तो वो यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से उसकी ग्रोथ हो रही है सबसे पहले। अब जब उसकी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने के बाद अब वो ये जो स्टेज है उसके पास, ये क्या है हमारे पास, बूम, पूरी ग्रोथ हो चुकी है बिजनेस की, बूम वाले स्टेज पे आ गया बिजनेस। इसके बाद उसमें फिर क्या होता है, रिसेशन स्टार्ट, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है वापस से। क्यों कर रहा है वैसे वो डिक्लाइन? क्योंकि सेम प्रोडक्ट से कंज्यूमर भी बोर हो जाता है। आपको कुछ चेंज करना पड़ता है बिजनेस के अंदर, इनोवेशंस लानी पड़ती है। अगर हम इनोवेशंस नहीं ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन स्टेज आ जाती है। और अगर आप यहाँ पर भी कवर अप नहीं कर पाते हो बिजनेस को, तो बिजनेस बिल्कुल डाउन चला जाता है, डिप्रेशन, ठीक है। तो फिर अगर आप चेंजेस करते हो, इनोवेशंस लाते हो, तो वापस फिर से वो क्या हो जाती है, ग्रोथ वाली स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये बिजनेस साइकिल है। अब होता क्या है हमारे पास, जब भी ग्रोथ वाली स्टेज होगी तो इकोनॉमी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ जाएगी। जब रिसेशन वाली स्टेज आएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो यहाँ जो हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज जस्ट ड्यू टू बिजनेस साइकिल। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस रिसेशन में है तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, जब वो ग्रोथ स्टेज में है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें डिक्रीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? इसमें 2 पॉइंट्स और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। वो क्या है हमारे पास, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। जनरल कैटेगरी के अंदर ही हम लेंगे यूथ और वुमेन। 6 पॉइंट यूथ, 7 पॉइंट वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। 6 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ में हम एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एज ग्रुप जो 15 से लेकर 29 के बीच में आ रहे हैं। पीपल lying in the age between 15 to 29 years, they want to do the job but they are not getting work, that's why they comes in the category of youth unemployment. ये आपके रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया में भी है, कहीं भी हो सकते हैं, जनरल के अंदर ही लाई कर रहे हैं हम, बस एक पर्टिकुलर कैटेगरी ले ली हमने, एज ग्रुप 15 टू 29। देन इसके बाद हम ले रहे हैं वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट में पर्टिकुलरली वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन who are willing to do the work but they are not getting job, then this known as women unemployment। और women unemployment जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, रेट जो है हमारे पास 78% वुमेन जो है वो अनएम्प्लॉयड है। हमारा जो डाटा है ओनली 22% वुमेन आर एम्प्लॉयड इन आवर इकोनॉमी, 22, 78 अनएम्प्लॉयड। क्लियर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट?